हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारी पिछली वीडियो में आपको हमने 4.2 के क्वेश्चन समझाए थे। आज हम 4.2 का 5वां और छठा क्वेश्चन और एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 4 पार्ट है तो वो आपको करवाएंगे। देखिए, इसमें आपने जो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन थे तो वो आपने पिछले वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, इसमें 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब है कि यदि समकोण का नाम लिया गया तो इसका मतलब है समकोण आपकी नजर में इस प्रकार से होनी चाहिए। ये आपकी समकोण त्रिभुज होगी जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये समकोण होती है और इसके सामने जो बड़ी भुजा होती है इसको हम कर्ण कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं और इसको हम आधार कहते हैं। ये इसके अंदर बताए गए और यहाँ इसमें एक नियम का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है पाइथागोरस। क्या? पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर, प्रमेय द्वारा ये इसके अंदर बताया गया होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये इसके अंदर दिया हुआ है। इस नियम का प्रयोग यहाँ पर हमने करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार, तो ये आप x लेंगे, x सेंटीमीटर लेंगे और उसके बाद उसकी ऊंचाई का मतलब है इसका लंब और ऊंचाई एक ही है। तो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ये आपका। और उसके बाद उसका कर्ण उसमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो ये इसके अंदर अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न अनुसार इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का वर्ग बराबर हो गया आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो आधार x का वर्ग जमा x घटा 7 का वर्ग। यहाँ पर ये देखिए a घटा b का वर्ग है। यहाँ पर एक नियम और लगता है, a घटा b का वर्ग होता है a का वर्ग जमा b का वर्ग घटा 2ab। एक ये नियम इसके अंदर और लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको 13 का वर्ग करेंगे तो 169 और ये x का वर्ग जमा x का वर्ग, a का वर्ग जमा 49 और घटा में 7 दूनी 14x। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देंगे, 2x की 2 और यहाँ पर हो गया घटा 14x जमा 49। तो ये हमारे पास 169। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? 169 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज कर देंगे, इधर ले आएंगे तो 2x की शक्ति 2 और 14x क्या हो गया? 14x और माइनस की जब इधर आएंगे तो माइनस का 169 में से 49 कम हो जाएंगे तो 120 हो जाएगा। और x कॉमन निकालेंगे, सॉरी 2 से भाग कर देंगे हम, 2 से भाग करेंगे तो 2 7 14 और 2 6 की 12 बराबर 0। ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब इसको हल करना है आपने। इसको हल करने के लिए देखिए फैक्टर बना देंगे, x की शक्ति 2 घटा 7x घटा 7 बराबर 0। अब फैक्टर वही पहले जो आपने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग बनेगा कि इसकी गुणा जो है वो 60 होनी चाहिए और जो है उसको घटा या जमा करने पर वो 7 आना चाहिए। तो 12 5 60 है। तो हमारे पास क्या होगा, x की शक्ति 2 12x जमा 5x घटा 60 बराबर 0। अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो x घटा 12, यहाँ 5 कॉमन आ गया और ये x घटा 12 बराबर 0। तो x घटा 12 हो गया और x जमा 5 बराबर 0। अब ये 0 के बराबर रख देंगे
उसका आधार कितना हो गया 12, क्या हो गया आधार कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई क्या थी x घटा 7 था ना, तो 12 में से 7 घटा देंगे बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका मैं हिंट दे देता हूँ, आप उसको कर लेना बाद में। इसमें दिया हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। तो उस दिन की लागत निर्माण 90 रुपये है। तो इसमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखेंगे कि माना, क्या पूछा है इसमें, बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या। तो यहाँ पर निर्मित बर्तनों की संख्या। अब ये आप कैसे पता लगाएंगे कि मैंने ये कहाँ से लिया है? तो जो इसमें आप जब देखेंगे ना लास्ट के अंदर जो आंसर पूछा है वो आपने लिखा है। यहाँ पर x हो गया, ठीक है, क्या हो गया x। और दूसरा क्या पूछा है इसने कि इसमें बर्तनों की लागत, नग की लागत, बर्तनों की लागत यानी कितने रुपए उस पर खर्च हुए। तो अब क्या कह रहा है वो कि वो उसके दुगने से निर्माण जो किया गया है उस बर्तनों के दुगने से, तो 2x हो गया, 3 अधिक है, तो 3 अधिक हो गया, ये इसका ये रुपए हो गया। और ये अब क्या है प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अब इनकी गुणा करनी है आपने। तो प्रश्नानुसार क्या होगा x और 2x जमा 3, और ये कितना दिया हुआ है 90 दिया हुआ है। इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है ना कि निर्माण लागत 90 रुपए, तो यहाँ पर 90 होगा। अब इसको हम हल करेंगे, 2x की शक्ति 2 और 2 से इसको करेंगे 3x, और जब ये इधर आएगा तो ये 90 होगा, ये यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसमें अपने इसको गुणा करेंगे, 180 हो गया। अब इसको आप करेंगे तो हम 2x की शक्ति 2 और जमा 15x घटा 12x घटा 90 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको कॉमन निकाल देंगे x को, तो यहाँ पर 2x जमा 15 आ गया। यहाँ पर हम क्या देंगे कि 3 से 3 जो 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे, 6 कॉमन लेंगे, तो 2x जमा में 15 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो गया 2x जमा 15 और यहाँ पर x बटा 6, और इस प्रकार से आगे इसको 0 के बराबर रख देंगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन 4 प्रश्नावली 3 प्रश्नावली 4 प्रश्नावली जो दी हुई है इसके अंदर थोड़ा सा चेंज है। ये जो आपको बताया गया था इसमें कि डी का प्रयोग किया गया, क्या है डी, और डी हमारा क्या था विविध कर था, विविध कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे इसको, डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इस प्रकार से। और ये डी जो है वो हमारा क्या था b² - 4ac, और इसकी कंडीशंस आपको बताई थी कि डी की कंडीशंस 0 से बड़ा है या 0 है या 0 से छोटा है, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में और उसमें आपको समझा दिया। ठीक है, अब उन्हीं को ही ध्यान में रखते हुए आपने मूल याद करने हैं, इसके मूल याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फर्स्ट इस एक्सरसाइज का लेंगे, 3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेंगे, और इसके अंदर दिया हुआ है 2x की 2 घटा 7x जमा 3, और ये इसमें पूछा गया है कि मूल का अस्तित्व और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि याद करनी है। और इसके अंदर
द्विघाती सूत्र का प्रयोग भी किया गया है। तो वो हमारे पास होता है x बराबर होता है घटा b, ठीक है, जमा घटा b का वर्ग घटा 4ac बटे में 2a। अब जो जमा हम लेंगे उसको हम अल्फा कहते हैं, और घटा यदि हम लेंगे तो ये इसके मूल हो गए। क्या हो गए? मूल हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मूल जमा है वो अल्फा होगा, और जो घटा है वो इसका बीटा हो जाता है, तो ये इसके मूल हो। अब यहाँ पर इस समीकरण के अंदर सबसे पहले देखिए a क्या है हमारा, ये 2, b क्या है घटा के साथ, और c क्या है 3, ये इसके अंदर दिया है। तो सबसे पहले हम d जो है वो फाइंड आउट करेंगे। d क्या होगा आपका, तो d बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b हमारा ये है घटा 7 का वर्ग घटा 4 गुना में 2 गुना में 3, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, और 3 गुनी 6 और 6 चौक 24, ठीक है, ये 24 हो गया। और ये हमारे पास अब देखिए 25 और ये 0, 25 जमा का है ना, पॉजिटिव है, तो ये 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0, तो इसका मूल जो है वास्तविक होगा, ठीक है, मूल वास्तविक होगा। अब हमारे पास क्या हो गया, इसको अपने जो है वर्ग बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हमें तो वर्ग बनाना है ना, तो यहां पर लिखेंगे दोनों ये इसके 0 के बराबर रखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पर 2x की शक्ति 2 घटा 7x भाग में 2 और जमा 3 घटा, ये आपका भाग हो गया, ये कट जाएगा, और हमारे पास x की शक्ति 2 7x बटा 2 जमा 3 बटा 2, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। 0 किसी बात करेंगे तो यही आ गया। अब आपने क्या करना है, देखिए जो आपने 7 दिया हुआ है इसके फैक्टर बनाओ, जैसे ये यहाँ ये जो दिया हुआ है इसका और इसका फैक्टर बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस प्रकार से कर देंगे कि जो 7 है 7 बटा 2 है, इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करेंगे ना, तो वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हमारे पास x का वर्ग, ठीक है, क्या हो गया x का वर्ग घटा 2 गुणा में a, ये हमारे पास x हो गया, a हमारे पास क्या हो गया x, और b ये हमारा 7 बटे 4। देखिए इसके फैक्टर करने हमने, इसके इस हिसाब से बनाया 7 बटा 2 आना चाहिए। अब 2 से जब इसको 2 दूनी 4 करेंगे तो इसका मतलब है ये 7 बटा 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपने किया है वो ही जोड़ना है और वो ही घटाना है, ठीक है, वो ही घटाना है, ये ध्यान रखना है। और फिर 3 बटा 2 बराबर 0, ये आपका, ठीक है, ये आपने समझा। अब हम क्या करेंगे, ये अपने आप में एक सूत्र बन गया, देखो ये अपने आप में एक सूत्र बन गया, a का वर्ग घटा 2ab और ये b का वर्ग, ठीक है, ये क्या हो गया b का वर्ग। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया कि x घटा 7 बटा 4 का वर्ग और जमा में नहीं घटा का, ये घटा ठीक है ना, 49 बटा 16 जमा में 3 बटा 2 बराबर 0। अब ये आपका इस प्रकार से, अब आगे क्या करना है, देखिए ये हमारे पास क्या बना, x बटा 7 बटा 4 इसका वर्ग घटा 7 का वर्ग करेंगे 49 और बटे में 16 जमा में 3 बटा 2 बराबर 0, ये आपका क्वेश्चन। अब क्या करना है, आपको इस पार्ट को दूसरी तरफ लेके जाना है, x बटा 7 बटे 4 इसका वर्ग, ये यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये जब माइनस है इधर आएगा प्लस 49 बटा 16 और ये घटा हो जाएगा 3 बटा, ठीक है। अब इसका क्या करना है, लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेंगे तो 16 लघुत्तम आ गया, 16 लघुत्तम आ गया, तो आप क्या करेंगे 16 से करेंगे 49 और 2 से इसको करेंगे तो 8,
2 8 16 और 8 दिया 24, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया x बटा 7/4 और इसका वर्ग, और ये हमारे पास क्या हो गया x बटा 7 इसका वर्ग, और ये कितना हो गया 25/16। तो इसका मैं यही थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 25/16। तो इसको हम क्या करेंगे 5/4 इसका वर्ग, ये यही है ना, यही तो है। 25 को हम क्या करेंगे वर्गमूल करेंगे तो ये 5 आ गया, और इसका करेंगे तो 4 आ गया। अब क्या करना है आपने, अब इसको जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए हमारे पास क्या बच गया कि x बटा 7/4 बराबर है 5/4, ये बच गया। x बराबर क्या हो गया 5/4, और ये इधर आएगा तो 7/4, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे कर लेंगे, लेकिन ये हमने वर्गमूल के रूप में लिखा है, तो x बटा 7/4 और ये जमा बटा 5/4, क्योंकि यही हमने वर्गमूल किया है ना, तो वर्गमूल एक बार जमा हो गया, एक बार घटा गया। तो एक बार इसमें जमा करना है इसके साथ, तो एक बार इसको घटाना है, तो फिर ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर क्या होगा 7/4 जमा में 5/4, और दूसरा x बराबर क्या हो गया 7/4 बटा 5/4, और ये क्या हो गया 12/4, और ये x बराबर कितना हो गया 2/4, ये x। तो x बराबर हो 4 तो ये 12 3, और दूसरा यहाँ x करेंगे तो 1/2, ये आपका 1/, तो ये आपके 2 रूट हो गए, जो मैंने आपको ये बताया था ना अल्फा और बीटा 2 रूट बनेंगे। तो देखिए इसमें आपने प्लस का लिया है, ये प्लस का ले लिया, यहाँ पर आपने माइनस लिया है तो ये माइनस, तो ये इस फार्मूले का प्रयोग करके और आप बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि या तो कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट फिर उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।